तुम्ही सगळे जाणा आसतले की फाटल्या सप्तकान आमी लेट्स क्लीन गोवा पॉलिटिक्स ही कॅम्पेन चालू केल्ली आनी तेका आमकां अफाट प्रतिसाद पुराय गोंयांतल्यान गोंयकारांचो मेळपाक लागला. ही मोहीम हांगा सोंपना हें हांव नमूद करपाक सोदतां. ही मोहीम चालू जाल्या ती ह्या घातकी आमदारांक त्यांच्या घरा बसोनूच सोंपतली आनी आज ही मोहीम एक पावल मुखार वता आनी त्याच खातीर आमचे बरोबर आज खास करून दिल्लीची आमदार अतिशीबाई आमचे बरोबर आसा. ती तुमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करतली की आता ही आमची कॅम्पेन मुखार कशी वतली ती. हांव मागतां अतिशीबाई कडेन की तांच्यांनी मुखार उलोवचें. Good morning, everyone. And 10 days ago, we launched the campaign, Let's Clean Goa Politics, because that is the voice of the Goan people. That is what the people of Goa want. In 2017, when elections happened in Goa, the people of Goa wanted to vote the BJP out. The people of Goa decided against giving a mandate to the BJP. गोवा के लोगों ने ये तय कर लिया था कि जो बीजेपी के काम हैं, बीजेपी की पॉलिसीज हैं, उससे वो खुश नहीं है. इसलिए उन्होंने अपना मन बनाया कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे. और यही कारण था कि 2017 के इलेक्शन में, इन द 2017 इलेक्शंस, the people of Goa gave only 13 seats to the BJP and gave 17 seats to the Congress party, because they felt that Congress could be an alternative to the poor governance of the BJP. That is the reason why people voted for the Congress, because they felt Congress could be an alternative. 2017 में भी लोग एक बदलाव चाहते थे, लोग बीजेपी की सरकार नहीं चाहते और लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया गोवा के लोगों ने. लेकिन उस मैंडेट का क्या हुआ? आज 10 जुलाई है. 2 साल पहले 10 जुलाई 2019 को, 10 जुलाई 2019 जो गोवा की डेमोक्रेसी के लिए एक काला दिन है, a black day for Goan democracy, when 10 MLAs of the Congress party left the Congress and joined the BJP. ये गोवा की डेमोक्रेसी के लिए काला दिन इसलिए है 10 जुलाई, क्योंकि देखिए आम आदमी के पास बड़े बड़े नेताओं के सामने, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सामने, एमएलएस, एमपीज, मंत्रियों के सामने क्या पावर होती है? उनके पास एक पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देती है, वो उनके पास अपनी वोट की पावर होती है. एक आम आदमी के पास एक वोट की पावर होती है जिससे वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को हिला सकता है, हटा सकता है, अपनी मर्जी जाहिर कर सकता है कि वो किस पार्टी की सरकार चाहता है, किस पार्टी की सरकार नहीं चाहता. गोवा के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था. लेकिन जब कांग्रेस के 10 एमएलए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं, उसी पार्टी में जिसे गोवा के लोग हराना चाहते थे, जिस पार्टी को, तो वो गोवा के लोगों के लिए, वो गोवा के लोगों की वोट के लिए, वो गोवा की डेमोक्रेसी के लिए पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है. वो उनकी वोट का इंसल्ट है कि हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप किसको वोट देते हो, वोट तो एक ही जगह जाना है. जनता का फर्क नहीं पड़ता कि जनता का वोट कांग्रेस को गया या बीजेपी को गया. फाइनली आप कांग्रेस को वोट करो या बीजेपी को वोट करो, वोट तो बीजेपी को ही जाना है. 10 जुलाई 2019 को गोवा के लोगों को एक चीज पता चल गई. उन्हें पता चल गया कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही पार्टी है. वो हो सकता है अलग अलग सिंबल पे चुनाव लड़ते हो, लेकिन आखिरकार कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना. और आज 10 जुलाई को 2 साल बाद भी
गोवा के लोगों को वो धोखा याद है। The people of Goa remember this betrayal. The people of Goa remember that they thought Congress was an alternative, but Congress sold the mandate. Congress MLA said कि हम तो डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। अब आप ही मुझे बता दीजिए पिछले 2 साल में इन 10 असेंबलीज में क्या डेवलपमेंट हुआ है। हो सकता है कि उनके पर्सनल बैंक बैलेंस का डेवलपमेंट हुआ है, इन एमएलएस के एसेट्स का डेवलपमेंट हुआ है, इनके दोस्तों और परिवार वालों के बिजनेसेस का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन गोवा की जनता का डेवलपमेंट इन 10 असेंबलीज के लोगों का और वोटर का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने उस मैंडेट को बेचा। They sold the mandate that the people of Goa gave, and on the other side is the BJP who stole the mandate that the people of Goa had given. BJP को भी पता था कि गोवा की जनता उन्हें नहीं चाहती है, गोवा की जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया है, तो उन्होंने सोचा चोरी से, पीछे के दरवाजे से ये मैंडेट हम यहाँ से चोरी कर लेते हैं, और फिर गोवा मॉडल मैंडेट चोरी करने का वो पूरे देश भर में लेके गए। अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने इस गोवा मॉडल को इस्तेमाल किया कि लोग हमारे खिलाफ वोट देते हैं, लेकिन फिर भी हम वहां पे सरकार बना लेते हैं। और आज इस दूसरी एनिवर्सरी की, इस काले दिन की दूसरी एनिवर्सरी को गोवा के लोग याद कर रहे हैं, और इसीलिए आज गोवा के लोग इन सब एमएलएस को याद दिलाना चाहते हैं कि हम भूले नहीं हैं। और उसी एनिवर्सरी को याद दिलाने के लिए आज गोवा के लोग इन सब एमएलएस को सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का केक भेजने वाले हैं कि हमें याद है। आप ये मत सोचो कि हम भूल गए हैं, हमें याद है कि हमने एक पार्टी को वोट दिया था और वहां के लोगों ने हमारे मैंडेट को इंसल्ट किया। उन्हें इस धोखे की याद दिलाने के लिए आज केक देने जा रहे हैं। हमने 1 जुलाई को लेट्स क्लीन गोवा पॉलिटिक्स का कैंपेन लॉन्च किया। ये आम आदमी पार्टी का कैंपेन नहीं है, ये गोवा के लोगों का कैंपेन है। हम जहां पे भी जाते थे, अलग अलग जगह मीटिंग्स करते थे, हर जगह लोग यही कहते थे कि जी गोवा की पॉलिटिक्स बहुत खराब है, यहाँ पे तो पैसे पे सब कुछ दिख जाता है, आप एक पार्टी को वोट दो, लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये लोगों की आवाज थी कि हम गोवा की पॉलिटिक्स में सफाई चाहते हैं। ये लोगों की आवाज थी that Goan politics needs to change now, and on 1st of July we started this campaign where the people of Goa took 3 pledges. Number 1, the first pledge that people of Goa took was that we will not vote for these defectors. The second pledge that the people of Goa took was कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे जिसने हमारा वोट बेच दिया। The third pledge that the people of Goa took was कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे जिसने हमारा मैंडेट चुरा लिया। वो बीजेपी which stole the mandate that the people of Goa had done. और ये कैंपेन जनता की आवाज है। ये इस बात से पता चलता है कि मात्र 10 दिनों में, in only 10 days, more than 70,000 people have come together with these pledges. हमारी एक वेबसाइट है लेट्स क्लीन गोवा पॉलिटिक्स, आप उस पर देख सकते हैं कि रोज कितने प्लेजेस हो रहे हैं, टोटल कितने प्लेजेस हुए हैं। ये हमारा कैंपेन जारी रहेगा, लेकिन एज ऑन टुडे मॉर्निंग मात्र 10 दिनों में 70,000 लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम गोवा की राजनीति को बदलना चाहते हैं, हम गोवा की राजनीति को साफ करना चाहते हैं। और बताइए, अगर सफाई होनी है तो सफाई किस चीज से होती है? सबको पता है कि सफाई सिर्फ और सिर्फ झाड़ू से होती है। इसलिए आज गोवा के लोगों को पता है कि अगर हमें गोवा की राजनीति को साफ करना है, if we have to clean the politics of Goa, then the only answer is to pick up the broom and clean Goa's politics. Now the people of Goa realize that AAP is the only alternative.
आप इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा। जिस तरह 10 MLA बिक के भाजपा में चले गए, गोवा के लोग भी देखते हैं कि दिल्ली के MLAs को कितना परेशान किया जाता है, कि दिल्ली के MLAs के पीछे चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सारी एजेंसीज को छोड़ देते हैं। लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी का एक भी MLA किसी भी दबाव में आके, किसी भी प्रभाव में आके, किसी भी लालच में आके भाजपा में नहीं गया। तो अगर क्लीन पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल इस देश के सामने है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आज गोवा के लोग भी ये झाड़ू उठाना चाहते हैं। और यही कारण है कि अगर आप देखिए कि जिस स्पीड से आम आदमी पार्टी पिछले कुछ महीनों में गोवा में बढ़ रही है, जिस स्पीड से लोग अलग अलग गोवा के हिस्सों से, हर गांव से, हर पंचायत से, हर वार्ड से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि द पीपल ऑफ गोवा वांट चेंज, द पीपल ऑफ गोवा वांट क्लीन पॉलिटिक्स एंड आम आदमी पार्टी इज द ओनली ऑप्शन फॉर क्लीन पॉलिटिक्स दैट दे सी। जैसे मैंने आपको बताया, 10 दिन में 70,000 लोगों ने, 70,000 people have pledged that they are going to become part of this clean politics of bringing this change in Goa. Not just that, आज हम, अभी मैं थोड़ी देर में माइक सुरेल को दूंगी, हम आज आम आदमी पार्टी के 20 असेंबली इंचार्जेस की घोषणा करने जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के संगठन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन विच गोवा की 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हम 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इंचार्जेस घोषित कर रहे हैं। ये इंचार्जेस इन 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी के संगठन को बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक लेके जाने में, आम आदमी पार्टी के कैंपेन्स को ग्राउंड लेवल तक लेके जाने में भूमिका अदा करेंगे। नॉट जस्ट दिस, पिछले 3 महीने में जिस स्पीड से आम आदमी पार्टी का संगठन बढ़ा है, जहां से तरह तरह के लोग आम आदमी पार्टी से आके जुड़े हैं, आज गोवा की सारी 191 पंचायतों में हमने इंचार्ज और को इंचार्ज डिक्लेयर कर दिए हैं। इन ऑल 191 पंचायत, इसका मतलब है कि गोवा के हर गांव में, गोवा की हर पंचायत में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और जल्द ही अगले फेज में हम बाकी जो हमारे 20 असेंबलीज हैं उनके इंचार्ज भी घोषित करेंगे। और गोवा के हर पंचायत और गांव में अभी हमने अपने इंचार्जेस और को इंचार्जेस घोषित किए हैं। फेज 2 में हम हर गांव में और हर पंचायत में एक पंचायत कमेटी और एक विलेज कमेटी की घोषणा करेंगे। ये जो फैलाव आ रहा है आम आदमी पार्टी में, ये जो लोग हर गांव में, हर मोहल्ले में आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि इस गोवा के बदलाव के लिए, गोवा को साफ करने के लिए, गोवा की राजनीति को साफ करने के लिए आज गोवा की जनता झाड़ू उठाना चाहती है। आज गोवा की जनता अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आके आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, अलग अलग सामाजिक संगठनों से आम आदमी पार्टी से आके जुड़ रही हैं। हमारे साथ प्रतिमा जी बैठी हुई हैं, शी इज वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो गोवा की कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही हैं, लेकिन क्योंकि वहां की राजनीति उन्हें पसंद नहीं आई, जिस तरह से गोवा के लोगों का मैंडेट को इंसल्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो भी गोवा के बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी में आई। आज सुबह भंडारी समाज के एक बड़े नाम प्रशांत नायक जी ने आम आदमी पार्टी को कुंडकोलिम में ज्वाइन किया है। हमारे पार्टी के सीनियर नेता दुर्गेश पाठक जी, अभी उनको वहां पर उनके गांव में एक 200-250 लोगों की सभा में उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया है। अभी भी जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, हमारे साथ विकेश आमोनकर जी, जो 2017 में, विकेश असोटीकर
जो 2017 में कांग्रेस के कैंडिडेट रही हैं पेडने से और नॉर्थ गोवा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं वहां के आईटी सेल से, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो गोवा की राजनीति में बदलाव चाहते हैं। जोएल फर्नांडिस कोर्तली से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, वो गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के गोवा टूरिज्म के डायरेक्टर भी रहे हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम सब देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे गांव में पंचायत में रहने वाला आम इंसान हो जो आज आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है, जो हमारा गांव का पंचायत का अध्यक्ष बन रहा है, उपाध्यक्ष बन रहा है, जो हमारे पंचायत की कमेटी का सदस्य बन रहा है, से कांग्रेस और बीजेपी के सीनियर नेताओं तक समाज के अलग अलग संगठनों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको लेकर आज आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा, आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा जुड़ाव आ रहा है। और इसके साथ मुझे पूरा भरोसा है कि गोवा की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव की हम ये शुरुआत देख रहे हैं और आने वाला जो गोवा का चुनाव है उसमें गोवा क्लीन पॉलिटिक्स का, पीपल्स पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करेगी। अब मैं सुरेल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो हमारे 20 असेंबली इंचार्जेस हैं उनका इंट्रोडक्शन और जिन लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है उनका डिटेल में इंट्रोडक्शन रखें। थैंक यू। देव बरें करूं म्हणटा अतिशीजीचे। जशे अतिशीजीन सांगले की सगळ्या कडल्यान आता लोक आम आदमी पार्टी एक पर्याय म्हणून पळोवपाक लागल्या आणि आम आदमी पार्टी जॉइन करपाक सोदता। आज कुंकळ्यान 200 लोक आमकां जॉइन जाता आणि त्यांचे बरोबर प्रशांत हे आमकां जॉइन जाता थंयच्यान। आज हांगा आमचे बरोबर 2 मनीस आसा आणि ते एकलो बीजेपींतल्यान जाल्यार एकलो काँग्रेसींतल्यान आमकां जॉइन जाता आणि हाजे वयल्यानूच तुमकां कळटा की आता सगळ्यांक दिसपाक लागला की बीजेपी नाका आणि काँग्रेसूय नाका, पर्याय फक्त आम आदमी पार्टी उरला। त्याच खातीर हांव सगळ्यान पयलीं माचयेर आपयता विकेश रमेश असोटीकर। विकेश बाब वयर येवचो। अतिशी बाई कडेन मागता की तांकां स्टाफ घालून तांचे आमच्या आम आदमी पार्टीन तांच्यांनी स्वागत करचें। विकेश बाब जशें उदो सांगलें नॉर्थ गोवाचे वायस प्रेसिडेंट आशिल्ले आयटी सेलाचे काँग्रेसीचे, तशेंच ते काँग्रेसीचे मेंबर आशिल्ले आणि लास्ट 2017 ह्या वेंचणुकेन विधानसभा वेंचणुकेन ते पेडणे मतदारसंघातल्यान तांच्यांनी काँग्रेस टिकेटीचेर कंटेस्ट केल्लें। विकेश बाब तुमचें स्वागत। तशेंच आमचे बरोबर आसा जोएल फर्नांडीस। जोएल फर्नांडीस हे मंडल प्रेसिडेंट आशिल्ले कुट्टोळी भाजपाचे, एक्स डायरेक्टर गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, तशेंच मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टाचे ते ट्रस्टी आशिल्ले, तांच्यांनी हालींच रिजाइन केला। जोएल बाब आपल्या सपोर्टरा बरोबर आज आमकां आम आदमी पार्टीन जॉइन जाता। स्वागत तुमचें। संघटना मुखार व्हरतना आज आमकां खोस भोगता की आमी आमचे 20 विधानसभा प्रभारी असेंब्ली इंचार्ज जाहीर करता। हो आमच्या खातीर एक खास असो खीण, कारण आमची संघटना आता बळकट जाता। प्रत्येक विधानसभेन आमी आमची संघटना उबारता, हाजो हो एक माइलस्टोन। हांव पयलींच सांगता की हे विधानसभा प्रभारी आणि म्हाका तुमचे कडल्यान अवश्य प्रश्न येतलो की एक कॅन्डिडेट काय म्हणून
उमेदवार असतले काय म्हणून हांव पयलींच तेजे उत्तर दिता की आमची उमेदवाराची आमी लिस्ट मागीर जाहीर करतले. हे जे आसा ते आमचे विधानसभा प्रभारी इन्चार्ज जांकां आमी स्पेसिफिक टास्क दिला की तांच्यांनी आपापली विधानसभा डेव्हलप करपाची, थंय आमची संघटना बळकट करपाची, पंचायत लेवल, म्युनिसिपालिटी, वार्ड लेवल ही संघटना आणि तशेंच बूथ लेवलाचेर संघटना आमची व्हरपाची. हांव या 20 जाणांची नांवां आतां जाहीर करता. पेडणेच्यान आमकां आजूचे जॉईन जाल्या विकेश असोटीकर. तिबीच्यान आमच्या बरोबर आसा यशेश बोंद्रे. म्हापशेच्यान आमचे जे गोंयाचे संयोजक आसा, कन्व्हेनर आसा राहुल बाब मामरे, ते दुःखान आशिल्ल्या कारणान आज या पत्रकार परिशदेक येवपाक शकना. तांकां आमी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या की कन्व्हेनर म्हणून ते आसाच, पूण म्हापसा मतदारसंघ डेव्हलप करपा खातीर, थंय संघटना आमची बळकट करपा खातीर तांकां एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सालिगांवच्यान संदीप पेडणेकार. कलंगूटच्यान मानुएल कार्दोजो. पर्वरीच्यान विघ्नेश आपटे. अंदोरच्यान ब्रुनो फर्नांडीस. पणजेच्यान वाल्मिकी नाईक. तालिगांवच्यान सिसिल रॉड्रिगीस. पिळवळच्यान ॲडव्होकेट सुषमा वांतेकर. वाळपयच्यान शुभम शिवोलकर. पुणेच्यान ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे, हांव स्वता. नुवेच्यान सिविल बाप्तिस्ता. पातोड्याच्यान आमचे संदेश तेलेकर. बाणावलेच्यान आमचे कॅप्टन वेन्झिगेगस. नावेलीच्यान प्रतिमाबाई कुदिनो. प्रतिमा आणि हांव आम्ही दोघूय जाण पक्षाची उपाध्यक्ष व्हाईस प्रेसिडेंट आसतलीच. त्या भायर आमचे कडेन या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 2 मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्या थंय संघटना बळकट करपा खातीर. वेळीच्यान क्रूज सिल्वा. केपेच्यान पेट्रिशिया फर्नांडीस. कुडचरेच्यान गाब्रियल फर्नांडीस आणि सांगेच्यान गौरीशा गांवकर गौरी. हे आमची 20 नावां आसा. बाकीच्या 20 मतदारसंघांनी आमची संघटना आसा. हाजो अर्थ असो न्ही की 20 आमी जाहीर केले म्हणल्यार बाकीच्या 20 मतदारसंघांनी आमची संघटना ना. आमची संघटना आसा. तांची नावां आमी रोखडीच जाहीर करतले. हांव पत्रकार भाव माझे सगळे हांगा आसा. हांव मागता की तुमचे काय प्रश्न आसत जाल्यार तुमी अतिशयची विचारपाक शकता. Ma'am, I would like to ask you one thing. It's already there's hardly 5 to 6 months left. Time and again, this would be the first question in everybody's mind. Like, how long it will take for you all to decide on the CM's candidate space? Aam Aadmi Party represents the voice of the people. We take up the issues that the people of Goa are facing. When we started the Let's Clean Goa campaign, as I said, that is not Aam Aadmi Party's campaign. That is the campaign of the people of Goa. And that is the voice that Aam Aadmi Party has brought forward. We will continue to take up these people's issues, and when the time comes, we will definitely announce the CM face of the Aam Aadmi Party. The other thing is that when you have announced this name, so Surel has announced his names in each of the constituencies. These are the same people who are working in these constituencies for a long time. Then would they be like the same candidates? It looks like the same candidates. What do you have to say about that? Because these are the only people who are on the ground, mostly. So definitely these are the people on the ground.
And Aam Aadmi Party's leaders are the same people who have worked on the ground and have today become leaders of Aam Aadmi Party. Be it in Goa, be it in Delhi. When I joined Aam Aadmi Party, I used to be a policy research volunteer. And I could never have thought that one day would come when I would contest elections and become an MLA. So you could ask the same questions when Arvind Kejriwal started Aam Aadmi Party. He used to travel in the streets of Delhi on a two-wheeler, conducting meetings on street corners. So you could have asked this question, कि भाई Arvind Kejriwal is just a man on the street. He is just someone who has been working on the ground. But that is the characteristic of Aam Aadmi Party, that the very people who have been working on the ground become the leaders of the party. And these are the people who have been building the organization, going door to door. And in the last 3 months, if you were to see during COVID times, it is these people and the entire volunteer teams who have been on the ground, helped people in terms of whether they need oximeters, whether they need hospital admissions, whether they need ration supplies. They have no power. They are not elected representatives. But they are really people's leaders because they have been able to help people at the time of need. And that is what Aam Aadmi Party represents. I would now like to invite all the AC in charges we have declared to come on stage so that we can have a photograph with the whole team. These are the cakes. These are the cakes that the people of Goa are sending the defectors, telling them that we know which party they belong to. The Congress Janata Party, the one party that is ruling Goa, the one party that whether you vote for Congress, whether you vote for the BJP, the vote goes to the same place. And now the people of Goa want to send a message that we want to clean Goan politics and we want the Congress Janata Party. So today, on behalf of the people of Goa, all the defectors will get a cake from them. सगळ्यांकडे मागता की मातशे मुखार वचचें. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी ह्या पत्रकार परिशदेक आयले. सगळ्या पत्रकार भावांचे उपकारी.